हेलो एवरीवन, मैं विकास। चलिए रीजनिंग में आज आपका अगला जो टॉपिक है क्लॉक शुरुआत करेंगे और जानेंगे इस टॉपिक से किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आखिर में जो क्लॉक है घड़ी, इससे कुछ प्रश्न आते हैं। ठीक है, आपके फर्स्ट टाइप देखेंगे, आपका टाइप आपका 1 है, यानी फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, यदि घड़ी में कोई समय दिया हो, यदि घड़ी में कोई समय दिया हो और उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए। ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या है, यदि घड़ी में आपका कोई भी समय दिया हो और आपसे क्या पूछा जाए, उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए, तो क्या करेंगे, तो करना क्या है, हमें 12 या फिर 11:60 में से उस समय को घटा देंगे। ठीक है, यदि घड़ी में आपसे कोई भी समय दिया जाए और कहा जाए कि बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। ठीक है, तो करेंगे क्या, अच्छा ये बताइए 12 और 11:60 बात तो एक ही है। जैसे समय दिया आपका 7:20 पर, पहला आपका प्रश्न है कि 7:20 पर बताइए दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो करना क्या है, घटा दीजिए। आसानी किसमें होगी घटाने में, इसमें 11:60 में से इसे घटा दो। 7:20 ये बचेंगे आपके 40। 4:40, यानी 7 अगर घड़ी में समय हुआ है 7:20 और उसे अगर हम दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे, शीशे में देखेंगे, तो कितने बजे दिखाई देंगे आपको, वो 4:40 दिखाई देंगे। क्लियर है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप आपका क्या है, फर्स्ट टाइप ये है, यदि घड़ी में कोई समय दिया हो, यदि घड़ी में कोई समय दिया हो और आपका उसका क्या पूछा जाए, दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए, तो करना क्या होगा, 12 या फिर 11:60 में से घटा देंगे। बात एक ही है, 12 या 11:60, तब भी 12 बजे और इधर भी 12 बजे, लेकिन थोड़ी आसानी होगी घटाने में, मिनट को हमने इधर कर दिए। ठीक है, तो पहला आपका जैसे प्रश्न बता दिया, एक और प्रश्न देखेंगे, इसी में आगे बढ़ेंगे। जैसे 3:40 पर बताइए कि दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो करना क्या है, 11:60 में से भाई घटा दो। 3:40 ये आपके आ गए 8:20। समय होगा आपका 8:20। अगर कब समय होगा, जब घड़ी में 3:40 दिए हैं और उसका क्या पूछा गया आपको, दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए, तो दर्पण प्रतिबिंब में कितने दिखाई देंगे आपको, 8:20। क्लियर हुआ। एक और देख लेते हैं इसी में, 5:35 पे, तो अब भी घटा दो, बस करना कुछ नहीं है, बस 11:60 या 12 में से घटा देने, घटा दीजिए। यहां से 5, यहां रह गए आपके 5, ये 2 और ये आपके 6। ठीक है, तो 6:25 हो जाएंगे। क्लियर हुआ, ठीक है।
ये था आपका फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप आपका है यदि आपका दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो करना क्या होगा, 11:60 या फिर 12 बजे में से घटा देंगे। आप कहोगे सर 12 बजे में से घटा के दिखाइए, तो जैसे आपके लिखा हुआ है 5:35, अब 12 बजे हैं, घटाना हुआ तो क्या करेंगे, अब यहाँ से 1 घंटा यानी 60 मिनट पूरे यहाँ पे कैरी आएंगे। ये नहीं यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पे 60 मिनट पूरे आएंगे, तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे आपके 11, तब भी बात वही रहेगी। ठीक है, तो सीधे सीधे घटा लो, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। टाइप सेकंड देखते हैं। यदि घड़ी में कोई समय दिया हो और उसका जल प्रतिबिंब पूछा जाए, ठीक है, यदि उस घड़ी में कोई समय दिया हो और उसका क्या पूछा जाए, जल प्रतिबिंब पूछा जाए। अभी तक आपका क्या था, दर्पण प्रतिबिंब था, और अब आपका क्या पूछा जाए, जल प्रतिबिंब पूछा जाए, तो क्या करना होगा, तो करना ये होगा 17:90 या फिर 18:30। इन दोनों में किसी एक में से घटा देंगे। क्लियर हुआ, 17:90 या फिर 18:30 में से घटा देंगे, बात एक ही है। ये भी आपके 18:30 है और ये भी आपके 18:30 है। बस आसानी ये होगी घटाने में, अगर इससे घटाएंगे, कब घटाएंगे इससे, जब 40 से ऊपर हो, जब 40 से नीचे हो तो इसमें से घटा दो मिनट में। जैसे दिया गया है 9:20 दिए हैं, आपसे पूछा गया है जल प्रतिबिंब बताओ। ठीक है, आपसे पूछा है जल प्रतिबिंब बताओ, तो करना क्या है, घटा दो। मिनट 20 है तो इसमें से घट जाएंगे 18:30 में से 9:20 घटा दो, ये आपके बचे तो 9:10, यानी जो आपका जल प्रतिबिंब बनेगा कितने का, 9:20 का। तो 9:20 का आपका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, 9:10। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। एक और प्रश्न इसी में देख लेते हैं। छः 6:45 पे आपको बताना है जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो घटाते हैं, ये हो जाएगा आपका 17:90 में से घटा दो। तो ये 6 और ये 45, इधर आपके 45 बचेंगे और इधर घटाइए तो ये आपके हो जाएंगे 11। तो यानी 11:45 पर, कब, जब घड़ी में समय दिया होगा 6:45, अगर हम उसका जल प्रतिबिंब देखेंगे तो कितने बजे होंगे आपके, 11:45। क्लियर हुआ, ये आपके दो टाइप थे। एक फर्स्ट टाइप है आपका कि दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो करना क्या होगा, 11:60 या फिर 12 बजे में से घटा देंगे। अगर उसका जल प्रतिबिंब पूछा जाए दूसरा टाइप है तो क्या करेंगे, 17:90 या फिर 18:30 में से घटा देंगे। क्लियर हुआ, अगर आप लिखना चाहते हो तो इसे लिख सकते हो। चलिए, आपका जो फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में देखेंगे, क्या देखेंगे, यदि समय दिया हो और उसका कोण पूछा जाए। ठीक है,
यदि घड़ी में कोई समय दिया हो और आपसे क्या पूछा जाए, कोण पूछा जाए, तो करना क्या होगा, तो इसका एक सूत्र होता है, फॉर्मूला 60h माइनस के 11m/2 फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहां पे h का मतलब है घंटे और m का मतलब है आपका मिनट। ठीक, जैसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपका क्वेश्चन दिया गया है कि 7:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, समय दिया है 7:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो करना क्या है, बस इसी फॉर्मूले में रख दीजिए। ठीक है, इधर वाला क्या होता है, आपके घंटे होते हैं और ये वाले आपके क्या होते हैं, मिनट होते हैं। बस इस फॉर्मूले में रख दो 60। अब यहां पर गुणे का चिन्ह, घंटे कितने हैं 7 माइनस के 11 m यानी मिनट कितने हैं आपके 30/2। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिए। 420 माइनस के 330/2, तो ये आपके बचे हैं 0 यानी 90/2। काट दो भाई, 45। तो कितने डिग्री का आपका कोण बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम रख देंगे, कर लेंगे। आगे बढ़ते एक और प्रश्न देखेंगे इसी में। आठ 8:20 पर बताना है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। रख लो उसी फॉर्मूले में 60h माइनस के 11m/2। तो 60 गुणे 8 माइनस के 11 गुणे 20/2, 480 220/, चलिए घटाइए, ये बचेंगे आपके 0, यहाँ से आपके 6 और ये 2/2, 130 डिग्री का। कितने डिग्री कोण बनेगा आपका, 130 डिग्री का। क्लियर है? तो फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप ये हमने इस वीडियो में जाने। आगे मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।